देश में रामनवमी से पहले बंगाल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। सोचिए, त्योहार के मौसम के अंदर किस तरीके से कुछ लोगों को बंगाल की शांति पची नहीं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बंगाल के अंदर बीजेपी के ही कुछ लोगों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने बजरंग बली की 2 मूर्तियां तोड़ी और साथ ही साथ में बसंती माता की प्रतिमा पर कालिक पोती। और ये सब कुछ बंगाल के कोटशिला इलाके के अंदर हुआ। आप सोचिए कि ये लोग किस हद तक गिर गए। ये जो मूर्तियां थी, ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं थी। भारत जैसे देश के अंदर करोड़ों लोगों की आस्था थी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि किस तरीके से लोगों की आस्था पर प्रहार करने की कोशिश की गई, किस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। पुलिस ने इस मामले के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये रही कि इन लोगों पर यह आरोप है कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। गारू महतो जो कि मुख्य आरोपी है, और अविनाश महतो ये भी बीजेपी समर्थक बताया गया। कीर्ति महतो बीजेपी के शक्ति प्रमुख बताए जा रहे हैं। कृपानाथ महतो, इसे भाजपा का पूर्व बूथ अध्यक्ष बताया गया। सोचिए, ये कोई मामूली गुंडे नहीं थे जो आए और एक मूर्ति को तोड़ दिया, बल्कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे। इसमें कोई शक्ति प्रमुख तो कोई पूर्व बूथ अध्यक्ष था। सोचिए, ये लोग कितनी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव सिर पर है तो इन्हें लगा कि मूर्तियां तोड़ दी जाए, त्योहार से पहले माहौल को गरमा दिया जाए, 2 धर्मों को आपस में भिड़ा दिया जाए और वोटों की फसल काट ली जाए। टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है, और वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये हमें फंसाने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, सच क्या है झूठ क्या है वो तो तहकीकात के बाद सामने आएगा, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती जांच के अंदर कुछ बीजेपी लोगों के नाम इस पूरे की पूरी घटना में सामने आ रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है कि किस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की पूरी कोशिश की गई और लोगों की आस्था का फायदा उठाकर चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश की गई। सोचिए, भारत के अंदर इन नेताओं की कुर्सी की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इन्हें अब भगवान के अपमान से भी गुरेज नहीं है। क्या चुनाव जीतना ही जिंदगी का मकसद रह गया है? पुलिस ने इन लोगों को रिमांड पर तो ले लिया है, लेकिन क्या होगा? ये खेल तो हर चुनावों में देखने को मिलता है। क्या इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी?